कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका, सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को भेजा 5 पेज का इस्तीफा, पार्टी के सभी पदों से दिया त्यागपत्र। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर किया सीधा वार, कांग्रेस की बर्बादी के लिए राहुल गांधी को ठहराया जिम्मेदार, कांग्रेस को रिमोट कंट्रोल से चलाने का लगाया आरोप। गुलाम नबी आजाद का आरोप, राहुल की अगुवाई में लड़े गए 39 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली हार। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के अध्यादेश फाड़ने वाले एपिसोड का भी किया जिक्र, इसे राहुल गांधी का अब परिपक्व फैसला करार दिया। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में संगठन के चुनावों पर भी उठाई उंगली, कहा चुनाव का हो रहा ड्रामा, सारे फैसले राहुल गांधी ले रहे। सोनिया को सौंपे इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर भी किया वार। गुलाम नबी आजाद ने दी नसीहत, कांग्रेस को भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद का आरोप, गलत फैसलों से कांग्रेस ने इच्छा शक्ति और क्षमता खो दी। सूत्रों के मुताबिक कुछ और दिग्गज नेता कांग्रेस से दे सकते हैं इस्तीफा। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से कांग्रेस में हड़कंप, कांग्रेस ने केजरीवाल की नई शराब नीति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कल तक के लिए टाली, गुलाम नबी के इस्तीफे के वक्त पर उठाए सवाल। अजय माकन ने कहा गुलाम नबी आजाद ने ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को मजबूत बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा, जो कि महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर उठाए सवाल। इस्तीफे के बाद आई गुलाम नबी आजाद की पहली प्रतिक्रिया, कहा जम्मू कश्मीर आ रहा हूं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और एनसीपी नेता फारूक अब्दुल्ला ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर जताई हैरानी, कांग्रेस में उन्हें सब कुछ मिला, क्यों दिया इस्तीफा, ये समझ से परे। को ये सोचना चाहिए कि इन कदावर लीडरों को कैसे वापस ला सके, इनसे बात करें। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान, कांग्रेस में खून के आंसू रोने के बाद गुलाम नबी आजाद इस्तीफे को हुए मजबूर, कांग्रेस की नैया डूब चुकी है, कांग्रेस लुप्त होने की कगार पर। में दिखावा और छलावा बहुत ज्यादा है, इससे एक बात प्रमाणित होती है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक खानदान की पार्टी है। दिल्ली में बीजेपी ने खोला केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा, सड़क पर उतरे बीजेपी नेता कार्यकर्ता। बीजेपी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल, की पानी की बौछार। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने नई शराब नीति पर किया हंगामा, खोखा खोखा के लगाए नारे। 20 होगा, 20 होगा, 20 होगा, 20 होगा, 20 होगा, 20 होगा। दिल्ली विधानसभा में हंगामा कर रहे बीजेपी विधायकों को बलपूर्वक बाहर निकाला गया, मार्शल का किया गया इस्तेमाल। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की हत्या के केस में 2 सहयोगी गिरफ्तार, सोनाली के साथ गोवा गए थे सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी। सोनाली फोगाट के शुरुआती पोस्टमार्टम में हैरान करने वाला खुलासा, शव पर कई जगह गहरी चोट के निशान, गोवा पुलिस ने दर्ज किया हत्या का केस। गोवा के डीजीपी ने गंभीर चोट की बात से किया इनकार, सोनाली के परिवार ने लगाया है हत्या और साजिश का आरोप, आज हिसार में होगा सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार। सोनाली फोगाट के भाई ने हरियाणा के विधायक गोपाल कांडा पर आरोपी सुखविंदर को बचाने का लगाया आरोप। हाँ, डाउट तो है, लेकिन वो डाउट तभी क्लियर होगा जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी और उनके बयानों के आधार पर होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने नाकाम की घुसपैठ की बड़ी साजिश, 3 घुसपैठिए ढेर। उरी सेक्टर में सरहद पर घुसपैठियों से हुई सुरक्षा बल की मुठभेड़, नाकाम हुई बड़ी साजिश। 3 जो है टेररिस्ट वो मारे गए हैं और इनकी बॉडी जो है वो रिकवर कर दी गई है और इनके साथ जो असला सामान था, गोला बारूद था, वो भी रिकवर कर लिया गया है। कश्मीरी पंडितों को जगी न्याय की आस, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने रीओपन किया शोपियां के नदीमार्ग गांव में हुए नरसंहार का केस। 23 मार्च 2003 को शोपियां जिले के नदीमार्ग गांव में 24 कश्मीरी पंडितों के आतंकियों ने की थी हत्या। चुनाव के लिए होने वाली मुफ्त घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मामले को विचार के लिए 3 जजों की बेंच के पास भेजा गया।
सीएम योगी आदित्यनाथ के हेट स्पीच मामले में बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने योगी पर हेट स्पीच का केस चलाने की मंजूरी नहीं दी। सीएम योगी पर 2007 में हेट स्पीच का लगाया गया था आरोप। यूपी सरकार ने सबूत नाकाफी बताकर मुकदमे की इजाजत नहीं दी थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। दिल्ली में 28 अगस्त को मुनव्वर फारूकी का शो, वीएचपी की तरफ से धमकी। आज दिल्ली आ रहे हैं दलाई लामा, 3 साल बाद राजधानी का दौरा। सिद्धू मूसेवाले की हत्या में शामिल फरार शूटर दीपक मुंडी का ऑडियो आया सामने। फिलीपींस में बम्बिहा ग्रुप के गैंगस्टर की हत्या पर किया दावा, गोल्डी बराड़ ने करवाई हत्या। दीपक मुंडी ने मन्नू और रूपा से मुठभेड़ को बताया फेक, बदला लेने की दी धमकी। ना फेक न्यूज है, और ये जो अपना मन्नू और रूपा भाई को फेक इनकाउंटर करेगा, इसको बहुत जल्द बदलाव होगा। ये सब बदलाव होगा, ये जो इतिहास का पन्ना में लिखा जाएगा। और ये यूपी की गाजीपुर में युवक का शव मिलने से तनाव, परिवार वालों का भड़का गुस्सा। मुजफ्फरनगर में शातिर बदमाश की संपत्ति जब्त, हत्या, लूट और रंगदारी जैसे 21 आपराधिक मुकदमों में आरोपी। बिहार के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान, आरजेडी ने इसलिए जेडीयू से किया गठबंधन क्योंकि तेजस्वी को लग रहा था बीजेपी मुझे सीएम बनाने वाली है। कि तेजस्वी से लिए गठबंधन कर लिया, उसको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नित्यानंद राय को शायद मुख्यमंत्री बनाने वाली है। नित्यानंद राय ने आगे किया स्पष्ट, हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं, जहां है वहां बहुत महत्वपूर्ण कार्य मिला हुआ है। हम कोई मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं भाई, हम जहां है बड़ा हमको जस का काम मिला हुआ है। कोलकाता में 2 दिवसीय राष्ट्रीय हिंदी उत्सव का आयोजन, डॉक्टर गौरांग ने की कार्यक्रम की अगुवाई। झारखंड में बढ़ सकता है सियासी संकट, चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर आज फैसला ले सकते हैं राज्यपाल। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने हेमंत की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की। लाभ के पद के मामले में थी शिकायत। राज्यपाल को भेजी गई थी ईसी की रिपोर्ट, सोरेन पर पट्टे पर खदान अपने और परिजनों के नाम पर रखने का आरोप। बीजेपी पर सीएम सोरेन का हमला, ट्वीट में लिखा, संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। झारखंड में बढ़ी सियासी हलचल, कांग्रेस नेताओं ने बुलाई बैठक। झारखंड खनन केस में गिरफ्तार प्रेम प्रकाश की मेडिकल जांच, कल घर से मिली थी 2 AK-47 राइफल। महाराष्ट्र विधानसभा में फिर टकरार, शिंदे कैंप के विधायकों का उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश, एक पाक घुसपैठिए को मारी गोली। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने किया ट्विन टावर का दौरा, बिल्डिंग गिराने का देखा पूरा इंतजाम, 28 अगस्त को होगा डिमोलिशन। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत में कई दिन बाद सुधार, हार्ट अटैक के बाद एम्स में चल रहा है इलाज। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर रेलवे विजिलेंस का छापा, मुख्यालय में हुई शिकायत के बाद कार्रवाई। कानपुर में लाल इमली मिल के कर्मचारियों का प्रदर्शन, बकाया वेतन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में गौशाला संचालकों की लापरवाही, नदी की बाढ़ में बह गई गौशाला में बंधी गाय। गायों के शव पेड़ों पर लटके मिले, गौशाला संचालक सहित 3 लोगों पर मामला दर्ज, 2 गिरफ्तार, 1 फरार। बिहार के शिवहर में ग्रामीणों ने की स्कूल में तालाबंदी, प्रधानाध्यापक की कुर्सी को लेकर लड़ाई। राजस्थान के धौलपुर में बाढ़ से 80 गांव प्रभावित, चंबल का जलस्तर खतरे के निशान से बहुत ज्यादा ऊपर। एमपी की विदिशा में थमा बारिश का दौर, लेकिन बीते दिनों में एक मंजिल तक डूबे घर। यूपी के औरैया जिले में यमुना का कहर, नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर। यूपी के बांदा में खेन और यमुना उफान पर, बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। प्रयागराज की यमुना में लगातार बढ़ रहा जलस्तर, निचले इलाकों के घरों में घुसा पानी।